गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड यूजिंग एससीआर। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में बदल देता है। लेकिन इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है। रेक्टिफायर क्या करता है कि जो एसी इनपुट होता है उसको रिपल्ड एसी में चेंज करता है। इसका मतलब है कि जो आउटपुट है वो हमारा प्योर डीसी न हो कि उसके अंदर कुछ रिपल होते हैं। इसका रिपल डीसी होता है उसका आउटपुट। जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफायर जो सेकंड ईयर में आप लोगों ने रेक्टिफायर यूजिंग डायोड पढ़े होंगे, वो क्या था, हमारा जो रेक्टिफायर थे वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर था। यहाँ पे एससीआर क्या हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर है। इसका मतलब है कि जो इसका आउटपुट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी एवरेज जो वैल्यू होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। को जो एससीआर होता है उसको हम ऑन किसे करते हैं, गेट पल्स अप्लाई करके हम उसको ऑन करते हैं। गेट पल्स हम जब अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसके सर्किट डायग्राम में क्या होता है, एक हमने क्या यूज में लिया गया है, एससीआर यूज में लिया गया है, मतलब एक थायरिस्टर हमारा है और एक हमारा लोड है। क्योंकि यहाँ पे हम रेजिस्टिव लोड ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो लोड है वो केवल रेजिस्टिव है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। जो हमारा ये एक क्या है, ट्रांसफॉर्मर है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। इसका मतलब है कि जो इसका आउट सेकेंडरी कॉइल के जो अक्रॉस जो इसका आउटपुट होता है वो कम होता है, ताकि जो हमारा जो एससीआर होता है वो डैमेज ना हो पाए। अब क्या करते हैं कि इसके अक्रॉस क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। इनपुट क्या है, हमारा एसी है। जब इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनपुट जैसे एसी सिग्नल है, ये हमारा क्या है, इनपुट एसी सिग्नल है। इनपुट एसी सिग्नल में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हमारा सिग्नल होता है। इसका मतलब उसका एक हाफ पॉजिटिव होता है, एक हाफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो आउट डीसी होता है वो क्या होता है, या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। एसी होता है उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, और जो डीसी होता है उसकी जो डीसी वैल्यू होती है वही उसकी एवरेज वैल्यू होती है। इस तरीके से हमारा ये क्या है, इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल 0 से पाई तक हमारा पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम जो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं 0 से पाई तक की, उसके बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो हमारा एससीआर क्या होता है, फॉरवर्ड कंडीशन में होता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होता है। क्योंकि एससीआर हमारा जब तक गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं तब तक एससीआर ऑन नहीं होता है। एससीआर को फॉरवर्ड जो वोल्टेज होता है वो भी हम इंक्रीज करके एससीआर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो फॉल्स ऑन प्रोसेस होती है। इस तरीके से क्या होता है कि एससीआर को गेट सिग्नल, अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई करते हैं तब इसमें क्या होता है, जब तक गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं तब तक जो एससीआर होता है वो ऑन नहीं होता है। अब इसके ऊपर हम अल्फा एंगल पे क्या करते हैं, एक गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा एससीआर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। जो अल्फा जो एंगल है जिसको हम फायरिंग एंगल बोलते हैं, मतलब कि किस एंगल पे हमने क्या किया है, गेट सिग्नल अप्लाई किया है, उसको हम फायरिंग एंगल बोलते हैं। जब एससीआर जब ऑन हो जाता है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में होता है, कंडक्शन स्टेट में जब होता है, तब क्या होता है कि एससीआर क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है वो वोल्टेज किसके अक्रॉस हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज, सॉरी जो लोड होता है उसके अक्रॉस हमें मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे केवल ये दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते हैं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। इसका मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही हमें क्या मिल जाता है, लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, जब हम नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं, जैसे ही हम नेगेटिव सिग्नल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो एससीआर होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में एससीआर क्या होता है, ऑन नहीं होता है। उसमें जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, केवल लीकेज करंट फ्लो होता है। तो एससीआर क्या होता है, हमारे इसमें ऑन नहीं होता है। एससीआर ऑन नहीं है, इसका मतलब वो एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे ओपन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो कि सारा का सारा वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस होगा वो हमारा एससीआर के अक्रॉस क्या हो जाएगा,
ड्रॉप हो जाए, क्योंकि एस सी आर यहाँ पे क्या कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब क्या इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। ये हमारा इनपुट सिग्नल है। जब ये इनपुट सिग्नल है तो ये एससी सिग्नल है। इसके अंदर क्या करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम अप्लाई करते हैं तो एससीआर किस में हो जाता है, ऑन हो जाता है। ऑन हो जाता है, लेकिन जब तक हम गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं वो ऑन नहीं होता है। तो गेट सिग्नल हमने अल्फा एंगल पर अप्लाई किया है। जब हम अल्फा एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले कंडीशन देखते हैं कि जब हमारा एससीआर ऑन नहीं है। एससीआर ऑन नहीं है तो वो एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और सारा का सारा जो वोल्टेज होता है वो एस सी आर के अक्रॉस ड्रॉप होता है। इसका मतलब जो इनपुट जो वोल्टेज है वो हमें एस सी आर के अक्रॉस मिल रहा है, कोई भी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और उस आउटपुट जो वोल्टेज होता है आर एल के अक्रॉस वो भी हमें नहीं मिल रहा है। एल्फा एंगल फायरिंग एंगल है, उस पर क्या करते हैं, गेट सिग्नल अप्लाई कर देते हैं। जिससे गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं एस सी आर क्या होता है, ऑन होता है। ऑन होने पर एस सी आर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज शो किया गया। जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो जैसा सेकेंडरी कोयल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वैसा का वैसा हमें आउटपुट वेवफॉर्म प्राप्त होएगी। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। जो आउटपुट करंट होता है, यहाँ पे रेजिस्टिव लोड है, उसकी वजह से जो आउटपुट जो करंट है वो क्या हो जाएगा, V बाई आर, मतलब आउटपुट वोल्टेज अपन जो रेजिस्टेंस है अपना वो, तो V बाई आर। तो यहाँ पे जो इसका वेव फॉर्म होगी आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट करंट की, वो सेम होगी, लेकिन क्या होगा, इसका जो पीक वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज का Vm होगा और आउटपुट करंट का Vm बाई आर होगा। उसके बाद में क्या हम नेगेटिव साइकिल देखते हैं। नेगेटिव साइकिल पाई से 2 पाई, तो इसके अंदर क्या होता है, एस सी आर किस में होता है, रिवर्स बहस में होता है। उसके अंदर केवल लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, और एस सी आर किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब है कि जो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप है वो एस सी आर के अक्रॉस हो रहा है। तो जो हमारा जो इनपुट वोल्टेज था सेकेंडरी कोयल के अक्रॉस, वैसी वैसी वेवफॉर्म हमें एस सी आर के अक्रॉस प्राप्त होती है। तो ये हमें आउटपुट हमें एस सी आर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिला वो हमारा ये है। कोई भी हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, कोई भी हमें आउटपुट करंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, और सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है, एस सी आर के अक्रॉस हो रहा है। इस तरीके से ये हमारी वेवफॉर्म है। उसके बाद में पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये वापस ऐसी की वैसी वेवफॉर्म हमें वापस से प्राप्त होती हैं। इस तरीके से ये इसकी वेवफॉर्म है। अब जो आउटपुट करंट जो वोल्टेज है उसको हम देख लेते हैं, क्या उसका एवरेज वैल्यू है, क्या उसकी एवरेज पावर है। तो जो लोड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा आई नोट डिनोट किया है, और जो इसके जो आउटपुट जो करंट होता है वो V बाई आर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोड है वो क्या है, रेजिस्टिव लोड है। अब जो रिपल फ्रिक्वेंसी देखते हैं, रिपल फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि जो हमारी आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, जैसे इसका साइकिल कितना है, 2 पाई है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ से वापस से हमारा साइकिल प्राप्त होता है। तो इसकी भी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, हमारी जो इनपुट सिग्नल है, इसका मतलब जो हमने सप्लाई जो वोल्टेज दिया उसकी फ्रिक्वेंसी की सेम ही है। इसका मतलब जो हमारी इनपुट जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज है, तो हमारी जो आउटपुट जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। उसके बाद में क्या है, एवरेज वोल्टेज है। एवरेज वोल्टेज क्या होता है, 1/t, 0 से t v dt, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। टी क्या है यहाँ पे, उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है, जितना कि इनपुट वोल्टेज का है। 2 पाई के बाद में ये क्या कर रहा है, उस जैसे यहाँ पे हमारी वेव फॉर्म आई थी तो वो वापस 2 पाई एल्फा पे आई थी, तो 2 पाई प्लस एल्फा पे आ रही है। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया है। तो 2 पाई के बाद में हमारी क्या हो रही है, वेव फॉर्म वापस से रिपीट हो रही है। टी कितना हो गया, 2 पाई, 0 से 2 पाई, वी कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, जितना कि हमारा इनपुट वोल्टेज है वैसा वैसा ही हमारे आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म प्राप्त होती है, डी ओमेगा टी। लेकिन जो हमें जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो क्या है कि एल्फा से पाई तक प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो इनपुट है वो हमारा कहाँ से है, 0 से 2 पाई तक है, लेकिन जो आउटपुट है वो एल्फा से पाई में प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में हमारा 0 हो रहा है, तो एल्फा से पाई में वी एम साइन ओमेगा टी, और उसके बाद का क्या है हमारा 0 है, तो हमने उसको नोट नहीं किया यहाँ पे। एल्फा से पाई वी एम साइन ओमेगा टी, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। वी एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाता है। साइन ओमेगा टी क्या है, माइनस साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी, एल्फा से पाई हम लिमिट पुट कर देते हैं, 1/2 पाई वी एम 1 प्लस कोस एल्फा, पाई हम क्या कर देते हैं इसकी माइनस कोस पाई
माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस कोस एल्फा हो जाता है। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस 1 हो गया, तो 1 प्लस कोस एल्फा हो गया। इसकी लिमिट पुट करिए केवल यहाँ पे, Vm/2 पाई 1 प्लस कोस एल्फा, ये इसकी क्या है, एवरेज वैल्यू है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो फायरिंग एंगल पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब हम फायरिंग एंगल को चेंज करके इसकी जो एवरेज वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। जो इसकी पावर होती है वो कितने ट्रांसफर होती है, पी क्या होती है, V/R। एवरेज कितनी होगी, वी एवरेज का स्क्वायर अपॉन आर। वी एवरेज कितना है, Vm/2 पाई 1 प्लस कोस एल्फा, इसका स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से जो एवरेज जो हमारी पावर है और जो एवरेज जो वोल्टेज है वो दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फायरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं। सो हम जो पावर और जो वोल्टेज है वो फायरिंग एंगल को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं।